30वां अध्याय श्रावण मास महात्म्य का आखिरी अध्याय। ईश्वर ने कहा, आपसे मैंने जो कुछ सावन महीने का महात्म्य कहा वह 100 सालों में भी उस मास का वर्णन नहीं हो सकता। इस मेरी प्रिया सती ने दक्ष प्रजापति के यज्ञ में अपने देह का होम कर हिमालय की पुत्री हो इसी सावन महीने का सेवन किया, जिसके द्वारा उसने मुझे प्राप्त किया। अतः यह महीना मुझे बहुत प्रिय है। इस महीने में ना तो अति ठंडक न अति गर्मी होती है। इस सावन महीने में राजा या प्रजा अपनी देह में वैदिक मंत्र द्वारा सफ़ेद भस्म को लगाता है या जल मिश्रित 12 त्रिपुंड धारण करता है। मस्तक, छाती, नाभि, दोनों भुजा, दोनों कूल्हे, दोनों कंधे, सिर और पीठ में मान स्तूप इस मंत्र से सद्यो जातादि, इससे सदक्षर मंत्र से सर्वांग में भस्म सुशोभित करें। शरीर में 108 रुद्राक्ष को धारण करें। 32 रुद्राक्ष कंठ में, 22 मस्तक में, 12 दोनों कानों में, 24 दोनों हाथों में, 8 दोनों भुजाओं में, एक भाल में और एक शिखाग्र भाग में ग्रहण करें। इस प्रकार 108 अपनी देह को सुशोभित कर मेरी पूजा करें। पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय जापी हो। हे विपेंद्र, ऐसा करने मात्र से सावन महीने में वह हम ही हैं, इसमें संदेह नहीं है। सावन महीने को मेरा प्रिय जानकर इस महीने में केशव तथा मेरी पूजा करें। मुझे उसमें कृष्ण जन्माष्टमी अधिक प्रिय है। इसी दिन देवकी के गर्भ में हरि प्रादुर्भाव हुए। हे विपेंद्र, यह मैंने सावन महीने का लेश मात्र महात्म्य कहा, और आप क्या सुनेंगे? सनत कुमार ने कहा, हे पार्वतीश, सावन महीने के जिन कर्मों को आपने कहा वे सब सुनने के समय आनंद रूपी सागर में मग्न हो जाने से तथा बहुत हो जाने के कारण याद नहीं है। हे नाथ, तथ्य रूप से आप कहें, जिस क्रम से पता हो तथा मैं सावन द्वारा भक्ति से ग्रहण करूँगा। ईश्वर ने कहा, समाहित हो। शुभ अनुक्रमणिका सुनो। शौनक का पूर्व प्रश्न है, अनंतर सूत का उत्तर है। सुनने वालों के गुणों की कथा, आपके प्रश्न और सावन मास की निरुक्ति तथा सावन की स्तुति। हे मुनि, फिर सविस्तार आपका प्रश्न हुआ। आप द्वारा मेरी स्तुति, नाम, निर्वचन आदि सहित हुई। फिर उत्तर क्रम से, जिसमें सब उद्देश्य है, विशिष्ट तरह से आपका प्रश्न नक्तव्रत, रुद्राभिषेक तथा लक्ष्य पूजन विधान, दीपदान महात्म, किसी प्रिय चीज का छोड़ना, रुद्राभिषेक फल, रुद्राभिषेक का पंचामृत से फल, भूमि शयन तथा मौन व्रत फल, धारणा पारणा विधि, मासोपवास कथन, सोमाख्यान में लक्षवर्ती विधि कथन, कौटिलिंग विधान, अनुदन व्रत कथन, हविष्यान भोजन पत्तल पर भोजन, पाक त्याग, भूशयन, सुबह नहाना, दम तथा श्रम कथन, स्फटिक आदि में लिंगों में आजा जप पूजन फल, प्रदक्षिणा, नमस्कार, वेद पारायण, पुरुष सूक्त विधि, ग्रह यक्ष विधि, क्रम से रवि, चंद्र तथा भौम का व्रत कथन, बुध और गुरु व्रत, शुक्र के दिन जीवंतिका व्रत, शनि के दिन नहसी व्रत, शनि, हनुमान और पीपल व्रत कथन, रोटक व्रत तथा औदुंबर व्रत, महात्म, स्वर्ण गौरी तथा दुर्वा गणपति व्रत कथन, पंचमी में नाग व्रत, षष्ठी को सुपोधन, सप्तमी को शीतला व्रत तथा पवित्रारोपण विधि, नवमी को दुर्गा कुमारी पूजा, दशमी को आशा व्रत, एकादशी द्वय व्रत,
द्वादशी को विष्णु प्रीत्यर्थ पवित्रारोपण, त्रयोदशी को कामदेव व्रत, चतुर्दशी को शिव प्रीत्यर्थ पवित्रारोपण, पूर्णिमा को उपाकर्म उत्सर्ग तथा श्रवणा कर्म विधि, सर्पबलि है ग्रीव जयंती महोत्सव, सभादीप रक्षाबंधन तथा गणेश का संकटनाशन व्रत, कृष्ण जन्माष्टमी व्रत तथा कथा विधि पिठोर व्रत, पोला संशक वृषभ व्रत, दर्भ संगत नदियों का रजस्वला समय, सिंह संक्रांति में गौ प्रसव होने पर शांति, कर्क सिंह सावन में दान, स्नान युक्त मास महात्म श्रवण कथन, व्यास पूजा, अगस्त्य ऋषि अर्घ्य विधि, कर्म तथा व्रतों का फल निर्णय तथा मास महात्म श्रवण द्वारा महीने के सब व्रतों का फल भागी होना। हे सनत कुमार, आप अपने मन में इसी क्रम को ग्रहण करें। इस अध्यात्म को जो श्रवण करता है तथा जो सावन महीने के संपूर्ण महात्म को श्रवण करता है, वह महीने के सब व्रतों का फल करता है। हे विप्र, अधिक कहने से क्या लाभ? इस सावन महीने में किसी एक व्रत के करने से वह मेरा प्रिय पात्र होता है। सूत ने शौनक आदि ऋषियों से कहा, हे देवर्षि गण, कान में अमृत पान कर हम आनंदित तथा कृत्य हो गए। देवर्षि सत्तम सनत कुमार सावन महीने की स्तुति और अपने हृदय में शंभु का स्मरण कर उनकी आज्ञा लेकर अपने आश्रम में चले गए। इस परम रहस्य को जिस किसी से ना कहें। हे प्रभु, आपकी योग्यता देखकर मैंने इसका वर्णन कर दिया। इस प्रकार स्कंद पुराणांतर्गत श्रावण मास महात्म संपूर्ण हुआ। धन्यवाद। हर हर महादेव। ये आज श्रावण मास महात्म का समापन हुआ। हर हर महादेव।